10 साल पहले मैंने दुनिया के ताकतवर लड़ाकों को हराया और मार्शल आर्ट की दुनिया में शीर्ष पर पहुंचा। लेकिन 10 साल बाद कोई मेरे रास्ते पर चलने वाला निकला। अच्छा, तो फिर मैं तुझे दिखा दूंगा कि यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ये तो क्रोधी नाग बल है। वह है संजय वर्मा। पति संभलो। चिंता मत करो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम संभल के। कुछ नहीं। अच्छा बीवी, तुम जाकर आराम करो। ये छोटा सा काम मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? तो तुम अपना ख्याल रखना, थकना मत। चिंता मत करो। माँ, हम क्यों यहाँ आए हैं? केतन सिंह लड़ना चाहता है। जल्दी नहीं, पहले जासूसी करते हैं। माफ कीजिए दोनों को, हमारा ऑफिस बंद हो गया है। अगर आपको सामान देखना है तो कल आइए। बेटा, इस बदमाश की काबिलियत देख ले। हाँ? ही। अच्छा, केतन सिंह आखिरकार लड़ सकता है। पति, मजा नहीं आ रहा। माँ, ये लड़ नहीं सकता। मैं इसके साथ नहीं खेलना चाहता। पति, तुम ठीक हो? चूंकि केतन को मजा नहीं आ रहा तो इसे मार दो। अच्छा, इसे मारो। अरे ताई की, केतन ठीक तो हो? मजा आया। माँ, ये दीदी कुंग फू जानती हैं। मुझे इनसे लड़ना है। स्नेहा, तुम्हें कुंग फू आता है? यह बात बाद में समझाऊंगी। तो ये लोग कौन हैं? ये मेरे लिए आए हैं। वर्मा ताई की संगठन की स्नेहा वर्मा। तभी तो दूर से ही महसूस किया, यहाँ ऊर्जा का एहसास हुआ। सोचा नहीं था कि सच में तुम हो। तुम लोग कौन हो? मजा है। अगर तुम्हें मार डाला तो और मजा आएगा। बाज पंजा तकनीक। तुम सिंह परिवार संघ से हो। मर जाओ। रुको, केतन वापस आ। दीदी, तुम कैसे आ गई? अगर मैं ना आती तो तुम मुसीबत में पड़ जाती। स्नेहा, कितना बेकार है ये। सिंह हिम परिवार संघ की किरण सिंह तू अपने बेटे के लिए केतन सिंह मुख्य नेता की कुर्सी पा सके खुलेआम युद्ध निषेध आदेश का उल्लंघन किया। चारों ओर मार्शल विशेषज्ञों का कत्ल किया। दो बनाम एक केतन को पसंद है। आज रात कुछ जरूरी काम है, बस इतना करो कि सीमा में रहो। स्नेहा, हम फिर आएंगे। चलो बेटा, हम चलते हैं। दूसरे लोग दरवाजे पर आ गए, बस बीवी के पीछे छिपना जानता है। इस दुनिया में कैसे हो सकता है इतना बेकार आदमी? दीदी, संजय को मार्शल आर्ट नहीं आता। यह मार्शल वर्ल्ड की बात मूल रूप से नहीं होनी चाहिए। उसे इसमें शामिल करना बेकार ही बेकार है। तुझे उसका बचाव करने की जरूरत नहीं। दीदी, संजय, हम बहनें कुछ बात करनी है। थोड़ी देर में वापस आऊंगी। तुम पहले राजू को लेने जाओ। हाँ ठीक है, तो जल्दी घर आ जाना। हाँ।
दिनेश पांडेय, खूनी तलवार का राजा। बहुत देर हो गई। लड़ाई की चुनौती दे दी। और क्या बकवास कर रहे हो? केतन सिंह भले ही बेवकूफ लगता है, लेकिन असल में बहुत क्रूर है। खूनी तलवार राजा, आज शायद बचना मुश्किल है। उन्होंने नियम तोड़े, बाद में अगर मौका मिला तुम मेरे साथ खूनी तलवार राजा को बचाओ। ठीक है। केतन सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा। बहुत मजा आया। केतन सिंह, ये मत सोचो कि तुमने मुझे हरा दिया। तुम मुख्य नेता की कुर्सी पर बैठ सकते हो, पूरे मार्शल वर्ल्ड के नेता की गद्दी। तुम और पिछले नेता संजय वर्मा से तुलना करो, बहुत पीछे हो। अगर वह समय पर न हटते तो कैसे होता तुम लोगों का यह घमंड। जब मेरा बेटा 8 बड़े संप्रदायों के सभी विशेषज्ञों को मार डालेगा, नेता की कुर्सी तो अपने आप उसकी हो जाएगी। केतन, उसे मार डालो। मछली मारो ना। क्रोधी नागबल। बहुत शक्तिशाली तुम कौन हो? पिछले नेता संजय वर्मा। संजय वर्मा। खून, यह खून है। मेरी माँ ने कहा था कोई केतन को नहीं छेड़ सकता। अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें मार दूंगा। केतन, पीछा मत करो, वापस आ जाओ। बेशक संघ प्रमुख संजय वर्मा एक ही बार में केतन सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तेरे पति की तरह नहीं जो बेकार है। दीदी, आगे से ऐसी बातें मत कहना। संजय के सामने मुझे डर है कि वह कुछ और सोचेगा, और हमारी मार्शल आर्ट दुनिया अभी भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग से असामान्य शक्तियों वालों के दमन का सामना कर रही है। मैं अब सिर्फ एक सामान्य इंसान ढूंढना चाहता हूँ और शांत जीवन बिताना चाहता हूँ। लेकिन यह संजय वर्मा वाकई असाधारण है। अगर वह सेवानिवृत्त नहीं हुआ होता, हम युद्ध कला साधक, शायद हमें छिपने की जरूरत नहीं होती असामान्य शक्तियों वालों के पीछा करने से। ये भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग के असामान्य शक्ति वाले लोग हैं, जल्दी चलो। नहीं नहीं, कृपया मुझे मत मारो। केतन सिंह ने पहले हमला किया, मैं लड़ना नहीं चाहता था। मैं विनती करता हूँ, मुझे मत मारो। बहुत बकवास है। हथियारबंद योद्धा कानून का उल्लंघन करते हैं। दिनेश पांडेय, तुमने कानून का अनादर किया और इस राज्य की धारा 81 का उल्लंघन किया। हथियार प्रतिबंध आदेश, अब तुम गिरफ्तार हो। मैं भी मजबूर था। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत पकड़िए। असामान्य शक्ति वाले उठ खड़े हुए। युद्ध कला साधक बर्बाद हो गए। तुम सब कमीने, तुम्हें हमेशा जमीन के नीचे रहना चाहिए, नाली के चूहों की तरह जीना चाहिए। ले जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे मत पकड़िए, मुझे मत पकड़िए। कैप्टन, आपकी यह चाल सांप को बिल से बाहर निकालने वाली वाकई बहुत शानदार है। केतन सिंह, इस लड़के का इस्तेमाल करके चारों तरफ चुनौती देना। युद्ध कला सीखने वालों को सबको बाहर निकाल लिया। मुझे लगता है कुछ दिनों में कोई भी हिला नहीं पाएगा हम असामान्य शक्ति वालों का राज। बात से काकावास्ता पा माते को व्यापारी को बात की। ये सब छोटी मछलियां हैं। हमें असल में डरना चाहिए सिर्फ एक आदमी से। वापस आओ और मुझसे लड़ो। मेरे प्यारे बेटे। माँ, मुझे लड़ना है, मुझे उससे लड़ना है। केतन मत रो, केतन मत रो। मेरे प्यारे बेटे, यह आदमी बहुत बुरा है। हम उसे अन्न देखा करेंगे। माँ तुम्हें दूसरों से लड़ने ले जाएगी। अच्छा है ना? अच्छा, चलो प्यारे बेटे। राजू। माँ,
वह बेकार कहाँ गया, राजू को अकेला घर पर छोड़कर। पापा अभी बाहर गए, उन्होंने मुझे घर पर होमवर्क करने को कहा। संजय को शायद कुछ काम आ गया, बाहर गए होंगे। दीदी पहले पानी पी लो। नहीं, ज़रूरत नहीं। तुम और राजू मेरे साथ वर्मा ताई की संगठन चलो। केतन सिंह का अगला निशाना तुम हो। तुम हमारे वर्मा ताई की संगठन के सदियों में एक बार मिलने वाले प्रतिभाशाली हो। अगर कुछ हो जाता है तो वर्मा ताई की संगठन का क्या होगा? और संजय? क्या समय है, तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो, इस बेकार आदमी के बारे में। वर्मा ताई की संगठन कभी नहीं एक सामान्य व्यक्ति को अपनाएगा, और आज के इस माहौल में वह तुम दोनों की रक्षा भी नहीं कर सकता। तुम उसका क्या करोगी? वापस आ गया। राजू, पापा आप वापस आ गए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो। माँ देखो, पापा ने मेरे लिए खिलौना लाया। ये मास्क है। वह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? तुम घर पर बच्चे को नहीं देख रहे हो? कहाँ गए थे? अरे मैं सब्जी लेने गई थी। दीदी मत जाओ, रात को मेरे हाथ का स्वाद चखना। नहीं, ठीक है। दीदी 1 मिनट रुको, मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ और राजू को लेकर वर्मा ताई की संगठन वापस जा रहा हूँ। राजू जाकर होमवर्क करो, ठीक है? क्या वो 2 लोग हैं जो दिन में आए थे? असल में मैं... बस करो संजय वर्मा, मैं भी तुमसे बेकार की बातें नहीं करूंगी। मेरी बहन वर्मा ताई की संगठन की 3री पीढ़ी की उत्तराधिकारी है। खानदान में उसका कोई सानी नहीं और हुनर भी कमाल का है। तुम एक निकम्मे हो, तुम उसके लायक नहीं हो। दीदी वो सब बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं। असल में महत्वपूर्ण यह है कि मैं जरूर मेहनत करूंगा उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए। तेरी मेहनत बेकार है। तू क्या समझता है तू कौन है? क्या तू संजय वर्मा है? दुश्मन तो पहले ही घर पर आ धमके हैं। तू तो बस मेरी बहन के पीछे छिपता है। तू और मेरी बहन एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। बहुत हो गया दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा संजय और राजू को, और वर्मा ताई की संगठन वापस नहीं जाऊंगा। स्नेहा वर्मा। पति, मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं हूँ मैं किसी को नहीं होने दूंगा, तुम्हें सताने नहीं दूंगा। बस तू देखा, इस फोटो में जो लोग हैं इनमें से कौन सा आदमी दुनिया में बड़ा नामी गिरामी नहीं है? बस एक उंगली से तुझे मार सकता है और तू उन दोनों की रक्षा करेगा? बड़ा मजाक है। पति ये सब बातें तुमसे कोई लेना देना नहीं रखती। तुम घर पर राजू का ध्यान रखो, इसमें मत पड़ो, मैं सब संभाल लूंगी। हार्डवेयर गोदाम मुकाबला होगा। अगर नहीं आए तो तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब नहीं जा सकते। सच में लगता है कि वर्मा ताई की संगठन में कोई नहीं है। जब वे लड़ने पर अड़े हैं तो मैं भी लड़ूंगी। पत्नी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम घर पर राजू को संभालो, चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगी। आ गए। बहुत अच्छा। मुझे इस दीदी से लड़ना है। हमने इस रास्ते में 5 पर्वतों और 4 समुद्रों को तबाह कर दिया, 8 बड़े संप्रदायों को पराजित किया। आज बस वर्मा ताई की संगठन की स्नेहा वर्मा को मार दिया। मेरा बेटा तो संघ के प्रमुख के पद से एक कदम और करीब हो जाएगा। मुझे मारने से क्या होगा? पिछले प्रमुख संजय वर्मा को हराए बिना तुम्हारा बेटा जीवन भर दूसरों के पीछे रहेगा। संजय वर्मा ने पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी है। आज बस तुम सबको मार दूं। मेरा बेटा संघ का प्रमुख होगा। बातें बंद करो, मैं तुमसे भिड़ता हूँ। कैप्टन, तुम्हारा कहना है कि यह लड़ाई कौन जीतेगा? केतन सिंह भले ही पागल हो, लेकिन उसकी युद्ध कला चरम पर है। अगर संजय वर्मा और भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग न होते तो अब तक वह शायद दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होता। स्नेहा वर्मा भले ही वर्मा ताई की संगठन की उत्तराधिकारिणी है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। दीदी, स्नेहा, उसकी युद्ध कला सच में बहुत ऊंची है। तुम्हें सावधान रहना होगा। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मुझे तुमसे लड़ना है। रुको।
जानू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू सो गया है, मैं देखने आया था। कोई बात नहीं, अपनी लड़ाई लड़ो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। अरे लड़ो तो सही, पर एक बात कहता हूँ, लेकिन पहले से कह रहा हूँ, अगर यहाँ का सामान टूटा तो तुम्हें भरना पड़ेगा। अंकल, आप भी लड़ने आए हैं? अच्छा, तुम सब एक साथ आ जाओ। अभी तक हमारा पीछा नहीं किया और पीछे करोगे? तुम यहाँ क्यों आ गए? जानू, यहाँ बहुत खतरा है, तुम जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, वे मुझे कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम लोग केतन को अनसुना कर रहे हो। केतन को गुस्सा आ गया है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तेरा मुकाबला मुझसे है? जानू, मैं तुम पीछे हटो। छोटी बहन पहले की तरह ही कमाल की है, देखा? यही तो तुम में फर्क है। स्नेहा भले ही ताकतवर है, लेकिन वह डिफेंस पर ध्यान देती है। केतन सिंह ने इसकी कमजोरी पकड़ ली है। बाहरी आदमी, तुझे क्या पता? तुम क्या कर रहे हो? तुम स्नेहा, इसकी सांस उलटी चल रही है, इसके तंजोंग बिंदु पर हमला करो। क्या तुम मेरी बहन को नहीं देख रहे? वह घायल हो गई है। तुम क्या बकवास हिदायत दे रहे हो? उसे केतन की कमजोरी कैसे पता? मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। पूरा हुआ। स्नेहा, मेंढक कौशल केतन की खास तकनीक है, लेकिन इस आदमी पर हमला होने के बाद वह शांत सांस ले रहा है और कदम मजबूत है। वह आखिर है कौन? केतन सिंह की ताकत सच में कमाल की है। मुझे लगता है अब कोई नहीं बचा जो उसका मुकाबला कर सके। बहुत मेहनत की पत्नी। संजय, जल्दी भागो। संजय, तुम भागो, मेरी चिंता मत करो। कोई बात नहीं, अब मैं संभालता हूँ। बेटा, इन्हें मार डालो। रुको, एक आम आदमी मौत को बुलावा दे रहा है। मैं चाहता था कुछ दिन सामान्य जीवन जीऊं, लेकिन तुम लोग बार बार पीछे पड़ गए। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो, मैं तैयार हूं। पति जी, बहन, जल्दी से उसे वापस बुलाओ, वह मारा जाएगा। भ्रामक चाल तकनीक। पति जी, तुम्हें ताइकी आती है? नहीं हो सकता, शायद बस थोड़ी बहुत होगी। बारह प्रकार की लात तकनीक, यह कैसे हो सकता है? यह तो ताइकी युद्ध शैली है। वह कैसे जानता है? यह व्यक्ति कैसे इतनी सारी मार्शल आर्ट तकनीकें जानता है? इतनी देर तक केतन सिंह को रोके रहना सच में, यह व्यक्ति कमाल का है। कैप्टन, यह आखिर है कौन? इस उम्र में इतनी सारी कलाओं में महारत हासिल करना शायद सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है। कौन? दस साल पहले मैंने दुनिया के ताकतवर लड़ाकों को हराया और मार्शल आर्ट की दुनिया में शीर्ष पर पहुंचा। लेकिन 10 साल बाद कोई मेरे रास्ते पर चलने वाला निकला। अच्छा, तो फिर मैं तुझे दिखा दूंगा कि यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ये तो क्रोधी नाग बल है। वह है संजय वर्मा। ये नहीं हो सकता। वह कैसे हो सकता है? प्रमुख संजय वर्मा। वही है, जियानमिंग की संजय वर्मा है।
केतन बेटा, तू ठीक है ना बेटा? बहुत दर्द हो रहा है बेटा। संजय वर्मा, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, मैं तुझे मार डालूंगा। कैप्टन, यह तो संजय वर्मा है। वह तो वांटेड लिस्ट में है, टॉप मोस्ट वांटेड। चलो हमला करते हैं। जल्दी मत करो। जब तक वे लड़ते लड़ते दोनों कमजोर न हो जाएं, तब हम हमला करेंगे। कोई जल्दी नहीं। सावधान जानू। जीत गए। मुझे याद आया तुम कौन हो। 20 साल पहले मैंने कुनलुन पंथ को अकेले चुनौती दी थी। मुझे याद है कुनलुन पंथ के मुखिया जिनकी बेटी को आंखों की बीमारी थी। अगर मुझे सही याद है तो वह तुम ही हो। कि संजय वर्मा को याद हो, यह मेरा सौभाग्य है। क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। नाटक मत करो। चश्मा उतार दो। सोचा नहीं था, फिर भी तुमसे छिप नहीं पाया संजय वर्मा। अगर तूने मेरे बेटे को चोट न पहुंचाई होती और मेरे बेटे का रास्ता न रोका होता, वरना मैं सच में तुमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। तुम असामान्य शक्ति व्यक्ति हो। तू असामान्य शक्ति व्यक्ति है। नहीं, वह सिर्फ आधी असामान्य शक्ति व्यक्ति है। तो फिर सीधे मरने क्यों नहीं आ रही? बेकार मेहनत मत कर। दिव्य दृष्टि की मदद से तेरी सारी हरकतें सब साफ दिखती हैं। बुरा हुआ संजय वर्मा, आखिर इंसान है। किरण सिंह जैसी आधी असामान्य शक्ति वाली से कोई फायदा नहीं है। तो तेरी ताकत बस इतनी है? संजय गायब हो गया। कहाँ है? ये कैसे हो सकता है? मेरी रफ्तार तेरी सीमा से बाहर है। हार मान ले, तू मेरे बराबर नहीं है। संजय वर्मा, अगर मैं तुझे नहीं हरा पाई, मेरा पति जान ले कि हम माँ बेटे को परेशान किया गया। जिस दिन वह बाहर आएगा, वह तुझे जरूर मारेगा। अभी भी नहीं सुधरा। दुनिया का नियम, हम हार गए, हम अपने हाथ पैर तोड़ लेंगे। बेटा, रुको। संजय वर्मा, तेरा क्या मतलब? तू मुझ पर तरस खा रहा है? दो दोस्तों इतनी देर से तमाशा देख रहे हो, अब सामने आ जाओ। ये वे लोग हैं। भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग। हम। पति जी सावधान, ये भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग के लोग हैं। भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग। आप दोनों यहाँ, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। संजय वर्मा, तुम सचमुच होशियार हो। सही कहा। जब से केतन सिंह शहर सागर आया, हमने योजना बनानी शुरू कर दी थी। इस पूरे रास्ते हमें उन माँ बेटे की बहुत मदद मिली, जिनकी मदद से हमने इतनी बड़ी मछलियाँ पकड़ी। तुम दोनों कमीने सचमुच बेईमान और बेशर्म हो। युद्ध में चालाकी जरूरी है। दोस्तों, हमारे साथ चलो। हम हमें अपने साथ ले जाना चाहते हो? सपने में देखो। चाहे कुछ भी हो, हम लड़ेंगे, चाहे मरना ही क्यों न पड़े। माँ, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अर्जुन चौधरी है, भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग से चौधरी विशेष कार्यदल। और मेरे साथ ये मेरे टीम लीडर हैं विक्रम चौधरी। संजय वर्मा, इतने दिनों से छिप रहे थे, क्या तुम भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग से बच सकते हो? आप दोनों, हम तो बस आम युद्ध कला साधक हैं। हमने कोई पाप नहीं किया। तुम्हारा भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग हमेशा हम पर दबाव क्यों डालता है? हमें छोड़ क्यों नहीं देते? आम युद्ध कला साधक?
संजय वर्मा, क्या तुमने कभी सुना है बेगुनाह होना कोई गुनाह नहीं लेकिन कीमती चीज रखना गुनाह है इस दुनिया में? हमारा भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग ही काफी है, बस इतना ही काफी है। अगर ऐसा है तो फिर कुछ कहना बाकी नहीं। अगर तुम हमें पकड़ना चाहते हो तो मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। स्नेहा, तुम पति जी, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये अलग हैं, ये असामान्य शक्ति वाले लोग हैं, हम जैसे आम लोग नहीं जो उनका मुकाबला कर सकें। तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, राजू का ख्याल रखना। बहुत अच्छा। भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के तरीके बहुत बेरहम होते हैं, उनसे हाथ डालना बस अपनी मौत को बुलावा देना है। हम सुना तुमने? तेरी बीवी भी कह रही है कि हार मान ले। क्या बकवास है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर हमारे भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग की नजर में तू बस एक थोड़ी बड़ी चींटी है। संजय वर्मा, मैं तुम्हें 1 मिनट सोचने का समय देता हूँ। अब तू घुटने टेक और कुछ सिर झुका, फिर चुपचाप हमारे साथ चल तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ऐसम, संजय वर्मा अब और क्या सोच रहा है? जल्दी से घुटने टेक। इज्जत जैसी चीज जान से ज्यादा कहाँ होती है। बस करो, बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं आज जब तक मैं संजय वर्मा हूँ। तुम में से कोई भी उन्हें नहीं ले जा सकता। बेवकूफ एक साधारण इंसान और भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग से टक्कर लेने की हिम्मत। स्नेहा, चिंता मत करो, ये सब बस कागज के शेर हैं। आज मैं तुम्हारे सामने इनकी असलियत दिखा दूंगा। दीदी, हम मौत की तलाश है। जल्दबाजी मत करो, बहुत खतरनाक है। स्नेहा, पति जी, तुम्हारे पीछे। मर जा। ये कैसे हो सकता है? कैसे? आप कैसे रोक सकते हैं? आप सिर्फ एक युद्ध कला साधक हैं। अर्जुन चौधरी 20 श्रेणी ऊर्जा धारक है, युद्ध कला साधक नहीं कर सकता। उसके हमले को रोकना और ये क्या होगा थी शायद। क्या उसमें भी असामान्य शक्ति जागृत हो गई है और उसकी ऊर्जा अर्जुन चौधरी से कहीं अधिक है? आपकी माँ ये इस रही थी। क्या संजय भी असामान्य शक्ति धारक है? मुझे एक बात सुधारनी है। मैंने इतने सालों तक संन्यास इसलिए लिया, इसलिए नहीं कि मैं पकड़े जाने से डरता था, बल्कि मैं इस शक्ति को नियंत्रित न कर पाने के डर से आपके भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। काले तरंग पंजा आक्रमण आकाश को ढकना, पंजे से तारों को चीरना, ब्रह्मांड हिल जाता है। तोड़ो, उठो, देखो, यह कैसे हो सकता है? अर्जुन चौधरी को इतना बुरी तरह घायल कर सकता है तो वह कम से कम एस श्रेणी का असामान्य शक्ति धारक है। शायद मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तथाकथित असामान्य शक्ति शरीर को सीमा तक विकसित करना ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। पता नहीं था कि वह इतना ताकतवर है, पहले मैंने उसे पहचाना नहीं था। हम पहले संजय वर्मा से भिड़ना चाहते थे, अच्छा हुआ कि उसने रहम किया। विक्रम चौधरी, है ना? अब तेरी बारी। संजय वर्मा, अगर तूने आज मुझे चोट पहुंचाई तो भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग तुझे नहीं छोड़ेगा। बकवास बंद कर। संजय वर्मा, तू सजा मिली। तुम असामान्य शक्ति वाले लोग अपनी शक्ति के दम पर मनमानी करते हो, अब आखिरकार तुम्हें वह सजा मिली। पहले तुमने इसी से लुओबे की सारी नसें काट दी थी, आज मैं वही वापस करूंगा। संजय वर्मा, पहले की बात मेरी गलती थी, आज मुझे जाने दे तो मैं वर्मा ताइकी संगठन की बात तुझे बताऊंगा। बोल। अगले महीने नदी नगर में युद्ध कला महासभा होगी। हमारे लोगों ने तैयारी कर ली है उन सबको एक साथ खत्म करने का। इसमें तेरे ससुर भी शामिल हैं, महेश वर्मा। क्या? संजय, मैं पहले जाकर देखता हूँ। अरे स्नेहा, चिंता मत कर, मैं हूं ना। रुको। दीदी, पीछा मत करो, उन्हें जाने दो।
ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस मेरी बहन। ओह, मैंने बड़ी बहन का हाथ जोड़ दिया है। जाओ 10-15 दिन आराम करो तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। चिंता मत करो। दीदी तुम पहले अपनी चोट ठीक करो, मैं और संजय जाकर देखते हैं। हाँ संजय, पहले मैंने कड़ी बातें कही थी, तुझे बहुत बुरा कहा। अब से तेरे और स्नेहा के मामले में मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। हम सब एक परिवार हैं, अलग अलग कैसे बात करें? चलो घर चलते हैं। हाँ, वाह, हो गया, आखिरकार हो गया। मैंने सालों तक कड़ी तपस्या की, आज मेरी महान शक्ति पूर्ण हुई इस दुनिया में। अब मेरा कोई मुकाबला नहीं। हाँ। गुरुजी, बुरी खबर है, साहबजादे ने संजय वर्मा को चुनौती दी और हार गए। साहबजादे और बीबी जी दोनों को पकड़ लिया गया। क्या? बहुत बड़ी हिम्मत। सभी शिष्यों को बुलाओ, मुझे पहाड़ से उतरना है। जी। संजय वर्मा से हिसाब लेने। आज आप सभी युद्ध कला साधक दूर दूर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं महेश वर्मा, तो मैं ज्यादा औपचारिकताएं नहीं करूंगा। आज की स्थिति बहुत गंभीर है, सबको अच्छी तरह पता है। युद्ध कला साधक कमजोर पड़ रहे हैं, असामान्य शक्ति वाले बढ़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ सिमट कर रह गए हैं, युद्ध कला महासभा का आयोजन कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, वह है एक मुखिया चुनना। हम सब युद्ध कला साधकों की शक्ति को एकजुट करना। उस भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। हम अंत तक लड़ेंगे। महेश वर्मा जी की बात बिल्कुल सही है। भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के गुर्गे हर जगह हैं। असामान्य शक्ति वाले लोग बेखौफ घूम रहे हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए, हम युद्ध कला साधक बस कैदी बन जाएंगे या मरकर कहीं दफन भी नहीं होंगे। आखिरी दम तक लड़ने का कहा था। भट्ट विभाग के असामान्य शक्ति वाले पहाड़ हिला सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। हम जैसे युद्ध कला साधक उनकी नजर में चींटी के बराबर भी नहीं। यानी सीधे भिड़ने का मतलब सिर्फ अपनी जान देना है। मेरे घर के बच्चे बीवी की जान मेरे हाथों में। ये डर लगता है तो घर जाकर बच्चे संभालो। अपनी इस डरपोक हालत को देखो। क्या भूल गए कि तुमने युद्ध कला क्यों सीखी? जीना चाहते हो तो सब अपने होश में आ जाओ, चाहे इज्जत के लिए हो या हम युद्ध कला साधकों की परंपरा के लिए। हमें उन कमीनों से खून की आखिरी बूंद तक लड़ना चाहिए। सही कहा, भीख मांगने से मरना बेहतर है। तो फिर असली हथियार उठाओ और उन असामान्य शक्ति वाले कमीनों से लड़ो। लड़ो। बेकार के लोग, और अभी भी भट्ट विभाग का सामना करने का सपना देख रहे हो, बिल्कुल हंसी की बात है। इन बेकार लोगों को नजरअंदाज करो। याद रखो, आज का हमारा निशाना संजय वर्मा है। जब तक वह सामने नहीं आता, कोई शोर मत मचाओ। गुरुजी, स्नेहा बहन वापस आ गई है। क्या कहा? स्नेहा वापस आ गई? क्या कहा? बेटी वापस आ गई। पिताजी, बेटी वापस आ गई। राजू, जल्दी से नाना बुलाओ। नाना। पिताजी। तुझमें इतनी शर्म नहीं? जब तूने मेरी बात नहीं मानी थी और इस निकम्मे से शादी कर ली, मैंने तुझसे पिता बेटी का रिश्ता खत्म कर दिया था। अब क्यों लौटी? पिताजी, बेटी जानती है कि आप अब भी गुस्से में हैं, लेकिन अब इसकी बात करने का समय नहीं है। हमें खबर मिली है, भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के लोग इस युद्ध कला महासभा में घुसपैठ कर चुके हैं, आप सभी को एक साथ खत्म करने के लिए। भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग ठीक समय पर आए। मैंने आज यहाँ सभी युद्ध कला के साथियों को बुलाया है ताकि उनका सामना कर सकूं। आज मैंने यहाँ सभी वुडलैंड साथियों को बुलाया है। बस तुमसे एक बार मुकाबला करना है। ये बहन घर छोड़े कितने साल हो गए, हिम्मत इतनी कम हो गई? बस इतना सा भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग, डरने की क्या बात है? ठीक कहा। आज अगर वे आने की हिम्मत करें तो उन्हें वापस नहीं जाने देंगे। वापस नहीं जाने देंगे। अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं उनकी रक्षा करूंगा। माओ को सामन ओ शिकू। बहुत बड़ा मजाक है। हमारी सुरक्षा तुम जैसे बेकार आदमी की मोहताज नहीं है। बिल्कुल, तुम एक बेकार आदमी हो और इतना बड़ा बोलते हो। सच में जीभ मुड़ने का डर नहीं,
अगर कोई बचाने वाला है तो वो मैं गुरु और बहन की रक्षा करूंगा। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जल्दी यहाँ से निकलो। ये मैडम भी ना पहले इतने अच्छे लड़के थे, नहीं चुने और चुन लिया एक ऐसा जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। तुम ऐसा नहीं कह सकते। मेरे पिताजी को गाली देना। पिताजी, गुरु भाई, आप लोग गलत समझ रहे हैं। संजय वर्मा बेकार नहीं है, वह असल में है। शियाओ जियाओ, हुनर में कमी है, बस हुनर में कमी है। तुम और मत उसके पक्ष में बोलो। इस बेकार आदमी का बचाव मत करो। अब या तो तुम लोग चुपचाप यहाँ रहकर प्रतियोगिता देखो या फिर यहाँ से चले जाओ। पिताजी, सब बेवकूफ। इस बार की सभा बस इतना ही काफी है। सबसे बड़ा योद्धा कौन है? वही जियांगहू का सरदार होगा। ताइकी संगठन से अजय वर्मा, कृपया सब लोग मार्गदर्शन दें। तो मुझे अजय वर्मा जी के साथ मुकाबला करने दीजिए। बहुत अच्छा। सचमुच ये ताइकी संगठन के मुखिया के प्रमुख शिष्य हैं। मैं दिल से हार मानता हूं। आप ही इस पद के लायक हैं। बहुत अच्छा। बॉस, हम कब एक्शन लें? जल्दी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। इतनी शानदार मार्शल आर्ट की सभा मेरे बिना क्या अधूरी रह जाएगी? रवि सिंह, रवि सिंह, तू जिसने अपने बेटे केतन सिंह को बढ़ावा दिया, वुशु भाइयों का खून बहाने वाला कमीना, तू युद्ध कला महासभा में आने की हिम्मत कैसे करता है? जब यह युद्ध कला महासभा है तो मैं रवि सिंह क्यों नहीं आ सकता? क्या तू जानता है तेरी पत्नी और बेटे के हाथों कितना खून लगा है? निर्दोष वुशु लोगों का खून। तुम जैसे नीच लोग कैसे मुंह लेकर आते हो इस सभा में भाग लेने? अभी भागो यहाँ से, निकल जाओ। एक गुंडों का झुंड मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? रवि सिंह, तू बहुत ज्यादा हो गया। आज मैं महेश वर्मा न्याय करूंगा। उन मरे हुए वुशु भाइयों के लिए इंसाफ मांगूंगा। उन मारे गए मार्शल आर्ट भाइयों के लिए इंसाफ मांगता हूं। पिताजी। ना। पिताजी क्या मैं करूं? मरने आया है क्या? अभी नीचे उतर। रवि सिंह, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? बस एक बात पूछता हूँ, संजय वर्मा कहाँ है? पूर्व अध्यक्ष संजय वर्मा, क्या वह रिटायर नहीं हो गए? आज अगर तुम लोग संजय वर्मा को नहीं सौंपते, यहाँ मौजूद हर कोई टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बदतमीजी। रवि सिंह, पूर्व अध्यक्ष कहाँ जाएंगे? ये तुम्हारी बात नहीं है। तो रुको। मुझे ढूंढ रहे हो? संजय वर्मा, तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आ रहे? वह ये परिवार का बेकार दामाद है ना? संजय वर्मा है ना? वह ऊपर क्यों आ रहा है? बोलो, मुझसे क्या काम है? तुम ही संजय वर्मा हो? वह एक बेबस दामाद जिसमें कोई ताकत नहीं। मजाक मत करो। हाँ संजय वर्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? सामान्य आदमी, मुझे लगता है वह जानबूझकर ऊपर गया ध्यान खींचने के लिए। बड़ी मछली फंस गई। क्या तुम संजय वर्मा हो? एक बार परख कर देख लेते हैं। पापा बहुत कमाल हैं। उसे मार्शल आर्ट कैसे आता है? क्या वह एक सामान्य आदमी नहीं है? इतनी जबरदस्त आंतरिक शक्ति दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में तुम संजय वर्मा हो? क्या आप सच में संजय वर्मा हैं? क्या वह सचमुच संजय वर्मा है? पापा, मैंने पहले ही कहा था, संजय बेकार नहीं है,
वह बस दिखाना नहीं चाहता। यह कैसे हो सकता है? वह तो संजय वर्मा निकला। वह तो कबाड़ी था। बोलिए, आपने इतनी मशक्कत की मुझसे मिलने की क्या वजह है? आपने मेरी पत्नी और बच्चों को कहाँ ले गए? फेंक जी, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे ये परिवार ने आपकी पत्नी और बच्चों को नहीं लिया। असल में उन्हें ले गए हैं भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग के लोग। भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग? बकवास। मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। वे मेरी पत्नी और बच्चों को क्यों पकड़ेंगे? तो आप उनसे पूछिए। मैं क्यों आपके एक तरफा बयान पर विश्वास करूं? अगर मैं हाथ डालूं, आपकी पत्नी और बच्चे जीवित नहीं बचते। मैंने अपनी बात कह दी, मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। बात अभी खत्म नहीं हुई थी। किसने कहा तुम जा सकते हो? अरे चल। रवि सिंह तो बिल्कुल पागल है। उसके चक्कर में पड़ना, भले ही सामने वाला संजय वर्मा हो, वह आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अब संजय वर्मा मुसीबत में फंसने वाले हैं। यह क्रोधी नाग बल है। माफ कीजिए, मेरी नजर कमजोर है। 15 साल हो गए। आपको तुरंत नहीं पहचान पाया। शिष्य रवि सिंह गुरुजी को प्रणाम। क्या? शिष्य रवि सिंह गुरुजी को प्रणाम। रवि, वाह, तूने मुझे पहचान लिया। सालों बाद मिले, तेरी ताकत काफी बढ़ गई है। गुरुजी, मेरे गुरु संजय वर्मा थे। 15 साल पहले मैं हिमालय में जड़ी बूटी बीन रहा था। मैंने तुम्हें 3 महीने की शक्ति दी थी। तूने सिंह हिम परिवार संघ बना लिया। काफी कामयाबी मिली। मेरी शिक्षा पर खरा उतरा। तब मैं सिर्फ 10 साल का था। आपकी बदौलत हिमालय में आपने मुझे बचाया और सब कुछ सिखाया। तभी मैं आज तक जीवित रहा, वरना पता नहीं कब मैं कहीं जंगल में मर गया होता। इन सालों में मैंने खूब मेहनत की ताकि एक दिन आपसे दोबारा मिल सकूं, आपका एहसान चुका सकूं। पता नहीं था उनका इतना पुराना नाता है। 15 साल पहले संजय वर्मा भी जवान थे, लेकिन तब वे रवि सिंह के गुरु थे। सच में प्रतिभाशाली थे। सचमुच भाग्यशाली हो तुम। उस दिन तेरी पत्नी और बेटा मुझसे लड़ने आए थे। उस समय मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं पता था, इसलिए मैंने उन्हें बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मैं आपको दोष नहीं दे सकता। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात यह है भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग को ढूंढना और अपनी पत्नी और बेटे को बचाना। लेकिन भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग का प्रभाव बहुत बड़ा है। हम उन्हें कहाँ ढूंढें? जब आ ही गए हो तो छुपने की क्या जरूरत है? बेशक, संजय वर्मा। तुम कौन हो? अपना परिचय दूं, मैं भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग का अधिकारी हूं, गिरीश चौधरी। वह विक्रम चौधरी जिसे तुमने मारा था और अर्जुन चौधरी दोनों मेरे अधीनस्थ थे। ओ, तो तुम बदला लेने आए हो? संजय वर्मा, मुझे पता है तुम्हारी शक्ति जाग गई है। तो आज तुम और मैं लड़ेंगे। अगर तुम जीत गए, मैं तुरंत अपने लोगों को लेकर चला जाऊंगा। सिर्फ चले जाना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम जिन्हें पकड़ा है उन सबको छोड़ दो। ठीक है, बस चले जाना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम जिन्हें पकड़ा है उन सबको छोड़ दो। ठीक है। गुरुजी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, शिष्य उससे निपटता है। अरे यह कैसे हो सकता है? उसकी एक चाल भी नहीं संभाल पाए। इतना ही हुनर है, मुझसे लड़ने लायक भी नहीं। हे साथियों, हम सब मिलकर हमला करते हैं।
रुको, तुम उसे हरा नहीं सकते। हालांकि हम उसके बराबर नहीं हैं, लेकिन हम लड़ने को तैयार हैं। इससे बेहतर है कि तुम बस बैठे बैठे बातें बना रहे हो। प्रभु जी, पिताजी, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया था। अब आपको ही हाथ बढ़ाना होगा। मुझे इस विपदा से बचाइए। पिताजी चिंता न करें, संजय वह बेपरवाह नहीं है। आप लोग एक दूसरे की तारीफ करना बंद करें, चिंता मत करो, तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। तेरा विरोधी मैं हूं। हम्फ मैं देखूंगा आखिरकार तू कब तक टिकेगा। अरे नहीं, भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के लोग वे इंसानों की सीमा से बाहर हो गए हैं। संजय वर्मा भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तो फिर किस बात का इंतजार? भाग क्यों नहीं रहे? जल्दी मत करो, हमें संजय पर भरोसा करना चाहिए। पापा हिम्मत रखो, राजू हमेशा पापा के साथ है। संजय वर्मा, तुमने आखिरकार अपनी असामान्य शक्ति का इस्तेमाल किया। क्या संजय वर्मा एक असामान्य शक्ति व्यक्ति है? तो संजय वर्मा भी असामान्य शक्ति वाला व्यक्ति है। अब हम ठीक से लड़ सकते हैं ना? तू भी? पति, पापा तुमने क्या किया? संजय वर्मा, मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत रखता हूं। तुम सच में सोचते हो कि मैं कोई तैयारी नहीं की? यह अंगूठी खास सामग्री से बनी है, सभी असामान्य शक्तियों को ब्लॉक कर सकती है। संजय वर्मा, आज तुम मरोगे, यह पक्का है। बिना असामान्य शक्ति के मैं फिर भी तुम्हें मार सकता हूं। सर, संजय वर्मा की गलती है, हमसे कोई लेना देना नहीं। मैं स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करता हूं। अब से भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के अधीन हूं। अजय वर्मा, तुम जानवर हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने डरपोक हो जान बचाने के लिए। क्या तुम अपनी इज्जत भी नहीं चाहते? गुरुजी, इज्जत का क्या फायदा? अगर अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो मरने के लिए तैयार हो? तुम? किसने कहा कि जीतने की कोई उम्मीद नहीं? कौन कहता है कि जीतने की कोई उम्मीद नहीं है? संजय वर्मा, अब इस वक्त पर तुम अब भी पलटने की सोच रहे हो? बकवास। तुम समझदार तो हो, लेकिन ऊपर से कहा गया था तुम सब मार्शल आर्ट वाले, एक भी नहीं बचना चाहिए। भाग नहीं सकते संजय वर्मा, अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा बिना शक्ति के भी मैं तुम्हें मार सकता हूं। यह कैसे हो सकता है?
मार्शल आर्ट के सबसे ऊंचे स्तर पर फूल और पत्ते भी हथियार बन जाते हैं। मैंने कहा, बिना शक्ति के मैं फिर भी तुम्हें हरा सकता हूं। यहाँ आओ। इस क्यू को पकड़ लो। बताओ कि तुम मेरी पत्नी और बच्चे को कहाँ ले गए हो? मारना है तो मार डालो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं पूछ रहा हूं, तुमने उसकी पत्नी और बच्चे को क्यों पकड़ा? आखिर क्या करना चाहते हो? संजय वर्मा, इस बार तुम जीत गए, लेकिन मुझसे बात निकलवाना तुम ख्वाब देखते रहो। थोड़ी ही देर में कोई मुझे बचाने आएगा, उस वक्त तुम सबको मरना होगा। मैं तुझे मार डालूंगा। जोश में मत आओ, ले जाओ। गुरुजी, क्यों न हम सीधे लोगों को लेकर भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग पर धावा बोल दें? नहीं, भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग बहुत शक्तिशाली है। अचानक घुसना बहुत खतरनाक है। सही कहा। और अब तक तो किसी को नहीं पता भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग असल में कहाँ है। हमें एक पुख्ता प्लान बनानी होगी। संजय वर्मा, अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग आ जाओ। राजू वर्मा। संजय का क्या होगा? भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग, मरना चाहते हो? अरे नूडल्स तैयार हैं। अरे पापा, मुझे ही करने दो। बेटा, अभी तो मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। सर, ये रहा आपका नूडल्स। ये आपके लिए इमली का शरबत है। शुक्रिया। माफ कीजिए, माफ कीजिए। पूजा, जाओ सब्जियां काटो। सर, आप क्या काम करते हैं? आपको तो पहले कभी नहीं देखा। हार्डवेयर की दुकान है, अभी अभी शिफ्ट हुआ हूं। हार्डवेयर? यहाँ आसपास कोई हार्डवेयर की दुकान तो नहीं है? आपकी दुकान कहाँ है? अभी खुली नहीं है। सच में? तुम असल में कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? किसी का इंतजार कर रहा हूं। किसका? अभी आ ही जाएगा। भरत राठौड़, तुम सालों से छिपे हुए थे। मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग। सर, ये नूडल्स की दुकान बंद होने वाली है। तुम आम आदमी हो तो जल्दी से चले जाओ। मैंने तो पैसे दे दिए हैं, मुझे नूडल्स खत्म करने दे। पूजा, मेरे पीछे आ जाओ। मैंने सही देखा था। इतनी छोटी उम्र और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह इतनी शक्तिशाली है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मेरे साथ भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग चलो। वह कहीं नहीं जाएगी, तुम उसे ले जाने की कोशिश मत करना। भरत राठौड़, तुम एक सामान्य इंसान हो जिसकी एक असामान्य शक्ति वाली बेटी है। यह तो बहुत बड़ा वरदान है। अगर तुम रुकावट डालोगे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहाँ बात हो रही है? बेवजह के लोग, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। हम फिर सच में जीने से थक गए हो? ना समझे भलाई को। पापा, अगर तुम मरोगे तभी वह मेरे साथ चलेगी। छोटी सी
तुम असामान्य शक्ति वाले हो। गुरुजी, ये बात तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम जल्दी चले जाओ। किसने कहा मुझसे कोई मतलब नहीं? मैं उसी का इंतजार कर रहा था। मौत मांग रहे हो? मैं भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग का उपप्रमुख हूं। तेरी ये चीजें मेरे सामने कुछ नहीं है। नाग पंजा कला केतन सिंह का हमला। वह कहां है? अब से मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग का मुख्यालय कहां है? अब से मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग का मुख्यालय कहां है? तुम्हें भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के मुख्यालय से क्या काम है? जरूरी काम है। भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग का मुख्यालय आसानी से नहीं बताया जा सकता। अगर जानकारी चाहिए तो तुम्हें भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग में शामिल होना होगा। अगर तुम भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग में शामिल होना चाहो, मैं तुम्हें पहला वरिष्ठ सदस्य बनाऊंगा। तुम्हारा दर्जा मेरे बाद होगा और अध्यक्ष के नीचे। इस पहचान के साथ मैं खुलेआम भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग में जा सकूंगा और राजू वर्मा को बचा सकूंगा। ठीक है, बात पक्की। लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात माननी होगी। पहले उन्हें छोड़ दो। ठीक है। मैं जानबूझकर उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। बस ये असामान्य शक्ति व्यक्ति खास होते हैं शहर में, उनके लिए आम लोगों की तरह जीना मुश्किल है। बेहतर है कि भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग में शामिल हो जाओ। पैसा, अधिकार, सब कुछ मिलेगा। मैं भी तुमसे वादा कर सकता हूं, बस वह भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग में शामिल हो जाए, मैं उसे अपनी शिष्या बना लूंगा। वह कभी भी भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग छोड़ सकती है। मैं तुम्हारे पिता बेटी के मिलने में रुकावट नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। पापा, इतने सालों से आपने मेरे लिए बहुत सारे घर बदले हैं। मैं नहीं चाहता कि आप और इतनी मेहनत करें। ठीक है, पापा तुम्हारी राय का सम्मान करते हैं। चलो, हमें मुख्यालय ले चलो। सर, वह आदमी अच्छा नहीं लगता। क्या आप सच में उसे भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग में शामिल करना चाहते हैं? इस आदमी में गहरी ताकत है। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, इसे अपने पास रखने में फायदा ही है। जी। हट जा, यह मेरे खाने की जगह है। सच में आम घर का बच्चा है। शारीरिक हालत इतनी खराब, एक धक्का में गिर जाता है। मैं पहले यहाँ बैठा था। तू क्या चीज है जो हमसे ऐसे बोलता है? शंकर यादव बोल रहे हैं। हमारे शंकर यादव असामान्य शक्ति व्यक्ति के वंशज हैं। 85% संभावना है कि वह शक्ति जागृत करेगा, और तू शायद इस व्हील चेयर पर मर जाएगा। देख अपनी हालत, शायद तेरे माँ बाप भी समाज के कचरे हैं। चल ऐसा कर, तू घुटने टेक और मेरे पैर छू। मैं बड़ी मुश्किल से तुझे अपने साथ रख लूंगा। हमारे शंकर यादव ने कह दिया है। और क्या देख रहा है? जल्दी से घुटने टेक। तुम लोग मुझे ऐसे नहीं बोल सकते माँ पापा। तू छोटा बच्चा है, मैं तुझे मारूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? असामान्य शक्ति जागृति समारोह बस शुरू होने वाला है। तू ठीक से खाना नहीं खा रहा है। यहाँ हंगामा क्यों कर रहा है? हाँ मामा,
उसने हमारे माता पिता का मजाक उड़ाया और उन्हें समाज का कचरा बताया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे लड़ाई कर ली। तू झूठ बोल रहा है। साफ है कि तूने पहले मुझे छेड़ा था। बस, मेरे सामने हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। अगर ऐसी बात है तो खाना मत खा, सीधे जागृति मंच पर भेज दो। मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ो। बदमाश, जगह का भी ध्यान रखो। आज एक वरिष्ठ सदस्य हमारे यहाँ आने वाले हैं। अगर तूने उसे नाराज किया, मेरे वरिष्ठ सदस्य बनने का मामला खतरे में पड़ जाएगा। अगली बार ध्यान रखना। हाँ हाँ, पता है। लेकिन मामा, आपको उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे, है ना? हम चिंता मत करो, एक सामान्य व्यक्ति का बेकार बेटा मेरे भांजे को चोट पहुंचाई। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा जागृति मंच से उतरने पर। रमेश जी, नए श्री बुजुर्ग आ गए हैं। सुरेश भट्ट कई सालों से गायब है। उपप्रमुख ही असली शक्ति के मालिक हैं। क्योंकि यह व्यक्ति उपप्रमुख का इतना सम्मान पा सका है, हमें उसकी खूब चापलूसी करनी चाहिए। वैसे उपप्रमुख ने तुम्हें अपने नए शिष्य पूजा राठौड़ को जागरण स्थल पर ले जाने को कहा है। ठीक है, बाद में मैं पता लगाऊंगा कि यह बुजुर्ग क्या पसंद करता है। मैं पहले तैयारी करता हूँ, तुम पहले जाओ और मेरी तरफ से स्वागत करो। हाँ ठीक है। श्री बुजुर्ग, हालांकि हमारा भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग अज्ञात है, लेकिन हम दुनिया के हर कोने में अपने अड्डे हैं। मुझे विश्वास है कि आपका शामिल होना भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग को एक मजबूत स्तंभ देगा। रुको। रुको। भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग, वे सभी बच्चे जो अभी जागे नहीं हैं, क्या सब यहाँ हैं? हाँ, सभी जो जागने की योग्यता रखते हैं यहाँ हैं। उन सबके हुड उतार दो। जरा रुको। श्री चांगलाओ जी, भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के अपने रहस्य हैं और अपने नियम भी, यह उचित नहीं है। उप निदेशक, ये नवनियुक्त श्री चांगलाओ जी हैं ना? सच में जैसी अफवाहें थीं, बहुत शानदार हैं। पहले जाओ काम पर। हाँ। उप निदेशक, हाँ। हमारा निगरानी कक्ष कहाँ है? मैं और देखना चाहता हूँ। ठीक है पूजा राठौड़, तुम रमेश यादव के साथ जागरण कक्ष में जाओ। ठीक है। श्री चांगलाओ जी। शक्ति प्रकट नहीं हुई। 20 वोल्ट और बढ़ाओ। यह बच्चा बेकार है, उठाओ इसे, अगला लाओ। सोनू यादव, नया प्रयोग का नमूना मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़ो नहीं। यह आदमी रमेश यादव द्वारा खास तौर पर चुना गया है ताकि तुम उसकी अच्छी तरह देखभाल करो। तो फिर चलो 6 वोल्ट से शुरू करते हैं। इसकी उम्र देखकर यह उसे मरने से भी बदतर बना देगा। मुझे बिजली नहीं चाहिए। चुप रहो। तुमने रमेश यादव के भांजे को नाराज किया है। क्या लगता है तुझे अब अच्छे दिन होंगे? एक सामान्य आदमी की औलाद इस कुर्सी पर बैठ सकता है तो तू भगवान का शुक्रिया मना। मुझे शक्ति नहीं जगानी, मुझे पापा चाहिए।
ब्रेन वेव्स में कोई हलचल नहीं। सच में एक सामान्य आदमी की संतान शक्ति जगाना चाहता है। यह आसान नहीं है। तो फिर थोड़ा और लाओ। मेरा कर्तव्य और असामान्य शक्ति वाले लोगों को खोजना है, हत्या करना नहीं। इसके शरीर की स्थिति को देखते हुए 10 और वोल्ट का करंट इसकी जान ले लेगा। इसकी फिटनेस देखते हुए और 10 वोल्ट बढ़ा दो तो यह मर जाएगा। किसने कहा इस लड़के को रमेश यादव से पंगा लेना? तो सुनो, अगर तुम इस लड़के को जीते जी मार सको तो अपनी स्पेशल बोतल तुम्हें पिला दूंगा। तो फिर और 5 वोल्ट बढ़ा दो। नहीं नहीं, राजू वर्मा को दर्द हो रहा है। राजू को मत मारो बिजली से। अरे पूजा जी, मैंने सुना है आप शीर्ष सलाहकार को जानती हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ यह शीर्ष सलाहकार आमतौर पर किन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं? हाँ, मेरा मतलब कुछ और नहीं है। मैं तो बस शीर्ष सलाहकार की तारीफ कर रहा था। वह कम उम्र में ही इतने काबिल हैं। बस इतना कहा कि कभी उनसे मिलने जाना चाहूँगा। शीर्ष सलाहकार को क्या पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है वह भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग में आए हैं अपने बेटे को ढूंढने। लगता है केवल शीर्ष सलाहकार का बेटा मिलेगा तभी उनकी नज़र में आ सकूंगा। रुको, रुकिए। अरे 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 पूजा जी, आप यह क्या कर रही हैं? यह बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए है ना? आप लोग क्यों इतना परेशान कर रहे हैं एक 7-8 साल के बच्चे को? यह देवी जी, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी असामान्य शक्ति जागृत हो। यह सब अर्थपूर्ण है। हाँ पूजा जी, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप स्वाभाविक रूप से जागृत हुई हैं, लेकिन ये दूसरे सामान्य लोग सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दीदी बचाओ, राजू असामान्य शक्ति व्यक्ति नहीं बनना चाहता। राजू को बिजली नहीं लगनी चाहिए। अगर मुझे सही याद है, जागरण समारोह जागृत होने वाले व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, किया जाना चाहिए। उसकी उम्र के बच्चे कैसे सहन कर सकते हैं इतना अधिक वोल्टेज? रमेश जी, मैं देख रही हूँ आप लोग मनमानी सजा दे रहे हैं। मैं श्री चांगलाओ और गुरुजी को बताऊंगी। अरे 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 पूजा जी, यह तो सच में ऐसी बात नहीं है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं खुद इस बच्चे से सुनना चाहती हूँ। बेटा, तू दीदी को बता, क्या ये लोग तुझे परेशान कर रहे थे? बच्चे, पूजा दी को बताओ, ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। इन्होंने ही राजू को सताया। रमेश यादव अपने भांजे का पक्ष ले रहे थे, इसलिए राजू को बिजली का झटका दिया गया। अरे पूजा मैडम, आप इसे मत सुनिए। इस छोटे जानवर की बकवास है। हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं सब मानक प्रक्रिया के अनुसार है। जब सब नियमानुसार है तो ठीक है। तो रमेश यादव, अपने भतीजे को भी यही वोल्टेज दिलवाओ। मामा, अगर 65 वोल्ट का झटका दिया तो मुझे कुछ हो जाएगा। वो आम आदमी का बच्चा मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं मर सकता। चुप रहे। हाँ 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 पूजा मैडम, यह मामला सच में मेरे आदमियों और मेरे भांजे की गलती है। मैं अभी किसी को भेजता हूँ राजू को वापस छोड़ने। जरूरत नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं। क्या मुझे धोखा हो रहा है? मुझे लगता है यह बच्चा संजय भैया जैसा है। रुको, यह बच्चा संजय वर्मा का बेटा है। आप इसे ले जा नहीं सकते। क्या? संजय वर्मा? संजय वर्मा, यहां सामने निगरानी कक्ष है। भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग का हर कोना साफ साफ दिखता है। राजू क्या मरना चाहता है? यह कमीना संजय वर्मा का बेटा है।
वही जिसका हमारा भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग सालों से पीछा कर रहा है, मार्शल आर्ट संघ का मुखिया। क्या इस बच्चे में युद्ध कला का जीन है? सही कहा, यह बच्चा जन्म से ही नीच है और उसके बाप की तो बात ही अलग। हमारे भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग के इतने लोगों को चोट पहुंचाई, इतने सारे लोगों को किसी भी तरह मैं बदला लेकर रहूंगा। इस बच्चे को 100 वोल्ट का झटका दो ताकि संजय वर्मा को महसूस हो बेबसी का एहसास। नहीं, यह 100 वोल्ट का करंट एक बड़े आदमी को भी बर्दाश्त नहीं होता, और यह तो बच्चा है। यह मत सोच कि तू उपनिदेशक का चहेता शिष्य है तो मुझे हुक्म दे सकता है। तेरी यह औकात नहीं। तू यहीं बैठकर देखता रहे। मैं इस बच्चे को कैसे तड़पाता हूं। मैं संजय वर्मा को उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सब इस बच्चे पर डाल दूंगा। अरे कैप्टन विक्रम चौधरी, मैं मदद करता हूं। हाँ। मुझे मत छुओ पापा, बचाओ। मुझे मत छुओ पापा, बचाओ, बहुत शोर है। पापा। कैमरा लगाओ। इस बच्चे को बिजली का झटका लगते हुए रिकॉर्ड करके संजय वर्मा जी को भेज दो। उन्हें अच्छे से देखने दो। तुम लोग एक बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें सजा मिलेगी। जब तक संजय वर्मा यहां नहीं आता, वरना मेरा क्या कर लोगे। संजय वर्मा, यह तेरे गुनाहों की सजा है। विक्रम चौधरी, मौत के प्यासे हो। विक्रम चौधरी, मौत ढूंढ रहे हो? संजय वर्मा, तुम कैसे आ गए? भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग, मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मर जा। वह इतना ताकतवर कैसे है? मैं गलत हूं। तुम तो बहुत उत्सुक थे ना, करो ना। राजू। संजय भैया, राजू तो सिर्फ बेहोश है, वह मरा नहीं है। अरे तुम मत आओ। अगर हमारे डिप्टी डायरेक्टर को पता चल गया तुम हमारे भट्ट गुप्त सुरक्षा विभाग में उत्पात मचा रहे हो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपने डिप्टी डायरेक्टर को मेरे पास बुलाओ। राजू। अरे अभी भी क्या देख रहे हो? अरे मैं मानता नहीं हूँ। इतने सारे असामान्य शक्ति वाले एक युद्ध कला साधक को भी नहीं हरा सकते। हमला करो। रुको। राजू, तुम में असामान्य शक्ति जागृत हो गई है। तुम मेरे पापा को चोट नहीं पहुंचा सकते। राजू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं ताकत से भर गया हूँ। माफ करना राजू, पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं पापा, राजू तो ठीक ठाक है ना। तीसरे जागरण मंच पर कोई उपद्रव कर रहा है। उपद्रवी पर गोली चलाने की अनुमति चाहिए। जल्दी करो। राजू, डरो मत, पापा यहाँ हैं। संजय वर्मा, ये सब असामान्य शक्ति वालों को रोकने वाली खास गोलियां हैं। इस बार देखते हैं तुम कैसे बचते हो। संजय भाई, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम राजू को लेकर पहले जाओ, मैं पीछे संभालूंगा। रुक जाओ।
रुको। संजय वर्मा, हमारे उप प्रमुख आ रहे हैं। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। उप प्रमुख जी, यह तुम क्या कर रहे हो? यह संजय वर्मा बिना अनुमति के वर्जित क्षेत्र में घुस आया। तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए था। क्या वर्जित क्षेत्र? इसे मैंने खुद बुलाया है। भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सदस्य। तुम क्या होते हो? इसका अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या? यह नए संजय वर्मा जी हैं। लेकिन उप प्रमुख जी, यह संजय वर्मा है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पहले क्या था, क्या पद था। अब यह मेरे अधीन है, बस इतना काफी है। ये काप्तन अभी था। तुमने उसे नाराज कर दिया। अब अच्छे से सोचो, कैसे माफी मांगोगे? शी चांगलाओ, मैंने आपका अपमान किया। मुझे आपके बेटे को नहीं छूना चाहिए था। आप बड़े हैं, छोटी गलती माफ कर दीजिए। बस इस बार माफ कर दीजिए। मुझे याद है रमेश यादव ने कहा था, इस कुर्सी पर बैठना बहुत बड़ी बात है, तो तुम ऊपर जाकर अनुभव करो। नहीं, पहले तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ जैसा व्यवहार किया, अब मैं वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा। अगर बेशर्मी से पेश आए तो मुझसे मुसीबत मत उठाना। अरे नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। चांगलाओ, अरे नहीं, मुझे छोड़ो कृपया। अरे नहीं, मुझे छोड़ो। नहीं नहीं नहीं। श्रीवृद्ध, कृपया रुकिए। चूंकि उपनिदेशक यान पहले से ही मेरी असली पहचान जान चुके हैं, तो अब नाटक करने की जरूरत नहीं। पकड़ना हो या जाने देना आप मर्जी से करें, लेकिन शर्त यह है कि आप में वह काबिलियत होनी चाहिए। श्रीवृद्ध, आपने मुझे गलत समझ लिया। पहले युद्ध कला साधकों को पकड़ना हमारे निदेशक का काम था। इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सोच रहा हूं, अब जब आप भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग में शामिल हो गए हैं, तो लोहा गर्म है। हथौड़ा मारो आप और मैं मिलकर एक मजबूत टीम बनाएं, दुनिया के पूर्वाग्रहों को तोड़ें, युद्ध कला साधकों और असामान्य शक्ति व्यक्ति को साथ लाएं। उपनिदेशक यान, यह मामला बहुत गंभीर है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। आपकी एक दो बातों से इतनी जल्दी फैसला नहीं हो सकता। अलविदा। चलो। मनोज भट्ट, तुम? पिताजी। शी भैया। जी भैया। पिताजी। पिताजी। शी भैया। पिताजी। नीच। पिताजी। शी भैया। शी भैया। पिताजी। पिताजी। शी भैया। पिताजी। राजू। राजू। अरे संजय, ओ संजय, लगा था तुम में कुछ बड़ी काबिलियत है। सच में नहीं सोचा था। तुम भी यहाँ बंद हो गए। बुरा हुआ, बुरा हुआ। मुझे यहाँ कौन लाया? यह शख्स है भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग का सालों से गायब पुराना अध्यक्ष। मनोज भट्ट ने योजना बनाई, उसे यहाँ कैद किया और भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग की वास्तविक शक्ति प्राप्त की। मैंने भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग बनाया था। इसका उद्देश्य था उन बच्चों को जो सामान्य लोगों से अलग हैं, एक घर देना। जब यांग गुई चेन जाग गया, वह दूसरों की क्षमताएं छीन सकता था। उस असामान्य शक्ति के साथ
उसने मुझसे कहा कि असाधारण क्षमताओं वाले लोग दुनिया पर शासन करें। यह मेरे द्वारा स्थापित भट्टगुप्त सुरक्षा विभाग के उद्देश्य के विपरीत था। मैंने मना कर दिया, परंतु उसने मुझे धोखा दिया। उस कमीने ने मेरी सारी शक्ति चूस ली। अगर वह तुम्हारी शक्ति भी चूस लेगा तो वह अजेय हो जाएगा और तुम मूर्ख खुद ही जाल में फंसने आए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जानबूझकर नहीं पकड़ा गया? तुम्हें कैसे पता मैं जानबूझकर नहीं पकड़ा गया? बेशक संजय वर्मा मेरे जहर में आ गए और इतनी जल्दी जाग गए। यह शारीरिक क्षमता तो कमाल है। चाहे शारीरिक क्षमता कितनी भी अच्छी हो, वैसी नहीं है जैसी मनोज भट्ट जी की अभिनय क्षमता। मनोज भट्ट, उस समय भरत राठौड़ के रेस्टोरेंट में तुम जानबूझकर मुझसे हारे थे, है ना? तो क्या हुआ? तुम सच में सोचते हो कि मैं पूजा राठौड़ उस छोटी लड़की के लिए? मेरा असली लक्ष्य तुम हो। मार्शल आर्ट्स का सर्वोच्च नेता, सुपर एस लेवल का असामान्य शक्ति व्यक्ति। बस मैं तुम्हारी शक्ति चूस लूं, इस दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब सब कुछ साफ हो गया है तो मेरी कोई जरूरत नहीं है और दिखावा करने की। हाँ नहीं, रेस्तरां में ही मैंने पहले ही पता लगा लिया था तू केतन सिंह की चालें जानता है। तब मुझे लगा तुम लोग हर जगह मार्शल आर्टिस्ट पकड़ रहे हो, इसका मकसद था। उनकी सभी चालों की नकल करना तेरी महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है। इस तरह भले ही कोई मार्शल आर्टिस्ट हो या असामान्य शक्ति वाला, तू कभी हार नहीं सकता। संजय वर्मा, जब तू सब जान गया है तो उसे मार क्यों नहीं डालता? हमें छोड़ दो। ख्वाब मत देख, वह मेरे जहर में आ गया है। भले ही वह खड़ा है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं है मेरा विरोधी। यह भी ठीक है, अब तुझे दिखाता हूं मेरी मार्शल आर्ट और असामान्य शक्ति के संगम की ताकत। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या संजय भी नहीं कर सकता? यह तो सोचा नहीं था। तुम में इतनी जबरदस्त ताकत है, लेकिन पता नहीं कैसे इस्तेमाल करना है। बाजार में गिरना पसंद किया। संजय, तुम बिल्कुल बेकार हो। तो मैं तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म कर दूं। स्नेहा, तुम यहां कैसे आई? तुम बहुत दिनों से नहीं आए, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है तो मैं यहाँ तक पीछा करके आया। अच्छा हुआ मैं देर नहीं आया। जल्दी वापस चलो, यहाँ बहुत खतरा है। सब आ गए? ठीक है, तो तुम सबको एक साथ मौत के घाट उतार दूंगा। स्नेहा, चाहे मरना पड़े, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, मेरे परिवार को। तो चलो साथ मरते हैं। ये क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था, मैंने संन्यास ले लिया, इसलिए कि मुझे डर था कि इस शक्ति को काबू नहीं कर पाऊंगा। आज मैं तुम्हारा शुक्रिया भी करता हूं कि तुमने मेरी एक मुसीबत हल कर दी। यह तुम्हारी चाल थी? अगले जन्म में इतने बेवकूफ मत बनना।
स्नेहा, तुम कैसी हो? कोई बात नहीं, घर चलते हैं। मैं ठीक हूँ, जल्दी से जाकर राजू को देखो। थोड़ा दाएं और दाएं। ठीक है ठीक है ठीक है। जियांगहू के सरदार और भट्टगुप्ता के डायरेक्टर, आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, यह सब क्यों कर रहे हैं? खुद माल उठा रहे हैं। आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। अगर 1 महीने पहले पूर्व भट्टगुप्ता प्रमुख ने मेरा जहर उतारा, मैं अभी जिंदा हूं या मर गया पता नहीं। अब मैं बस यही सोचता हूं, हमारा परिवार एक साथ रहे, यही सबसे बड़ी खामोशी है। नहीं, ये नहीं चलेगा। भट्टगुप्ता में अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं जो आपको संभालने हैं। और मैंने पहले ही सोच लिया है, हमारी कोशिशों की दिशा तय कर ली है। क्या आपको नहीं लगता राजू वर्मा को एक बहन की जरूरत है? आप? अरे आप? हा 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 हा।